करौली हिंसा को लेकर बीजेपी की न्याय यात्रा से सियासी गर्मी। बीजेपी की न्याय यात्रा रोकी, करौली पर संग्राम जारी। तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया समेत कई नेता गिरफ्तारी के बाद छोड़े गए। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी, देखते रहिए आपका हालत क्या होगा। युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। बीजेपी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकतंत्र की बात करने वाले लाठियां बरसाते हैं, वो अपीजमेंट करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं। इसलिए हमारे पास खोने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं था, हम पीड़ितों की आवाज बनकर गए थे। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा बीजेपी खुद को कानून से ऊपर समझती है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है अपने आप को कानून से, नियमों से ऊपर समझते हैं, वो बिना इजाजत के करौली जाना चाहते थे। करौली पर कोहराम, क्या 2023 के लिए है सियासी संग्राम? यह शुरुआत है, अभी आगाज है, अभी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। करौली पिक्चर अभी बाकी है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। करौली को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी ने न्याय यात्रा निकाली और करौली जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने करौली जाने से पहले ही रोक दिया। भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, बाद में छोड़ भी दिया गया। अब इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है, यहां तक बोल दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो मात्र ट्रेलर है, ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। बीजेपी के बयानों से साफ है कि 2023 की सियासत में करौली बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस ने पलटवार किया, बीजेपी को एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है, यह आरोप लगाया और यह कहा कि बीजेपी को प्रदेश की शांति भंग नहीं करने देंगे। आज इसी मुद्दे पर, इस पूरे घटनाक्रम पर प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। आज प्राइम डिबेट के जो सवाल हैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, कर्फ्यू लागू है, फिर भी राजनीति के जानकार राजनीतिज्ञों द्वारा एंट्री के लिए अड़ना कितना सही था? अब सवाल नंबर 2 सुनिए। बीजेपी के कई दिग्गज पीड़ितों से मिल चुके हैं, बीजेपी की जांच टीम भी वहां गई और पीड़ितों से मिल चुकी है। फिर आज पीड़ितों से मिलने के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो क्या था? सवाल नंबर 3, विकास नहीं धर्म के नाम पर सजेगा 2023 का रण। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि करौली की घटना को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है ये आगाज है, यानी ये मुद्दा आगाज है जो उन्हें अंजाम तक पहुंचाएगा। तो क्या 2023 का रण धर्म के नाम पर सजेगा? ये वो सवाल है जिन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ हैं, रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। रामलाल जी, मुझे समझाइएगा थोड़ा सा, है ना। आज आपके दिग्गज चेहरों को पीड़ितों से मिलना था, ठीक है, कोई गलत मंशा नहीं है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा मिल चुके हैं, वसुंधरा राजे मिल चुकी हैं, बीजेपी की जांच टीम मिल चुकी है। इसके बाद भी आपको लगता है कि पीड़ितों को बीजेपी के साथ होने का एहसास नहीं होगा जो आज ये सब किया वहां पर? देखिए स्वप्न जी, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है कि 2 तारीख को जब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कार्यक्रम में परमिशन लेके, ठीक है, प्रशासन से अनुमति लेके, और अनुमति देने से पहले प्रशासन ने कई बार उस रूट का जायजा लिया। जायजा लेने के उपरांत में उसमें संशोधन भी किए कि आप इस रूट का उपयोग नहीं करोगे, इस रूट का उपयोग करोगे। जो प्रशासन ने अनुमति दी उसी रूट से रैली निकल रही थी, ठीक है, शांतिपूर्वक निकल रही थी। उस रैली के ऊपर एक साथ हमला करना, नहीं रामलाल जी, वहां तक पूरा घटनाक्रम हम लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। मेरा सवाल उस घटना को लेकर है जो आज करौली के बॉर्डर पर हुआ। मैं ये कह रहा हूं आपके दिग्गज चेहरे पीड़ितों से मिल चुके हैं, फिर आज क्या स्पेशल था? मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ स्वप्न जी, मैं बता रहा हूं ना, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस के द्वारा दर्ज एफआईआर के अंदर ये कहा गया कि शांतिपूर्वक निकलने वाली रैली के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित
एक हमला करने की कोशिश की, जिसके अंदर आगजनी की गई, गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई, जिसमें पुलिस वालों को चोट आई है। ये पुलिस का कहना है, ये बीजेपी का कहना नहीं है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि वो तो उत्तेजित नारे लगाने का परिणाम था। भाई उत्तेजित नारे लग रहे थे तो आपकी इस आपत्ति के बाद एक और जांच दल भेजा जा रहा है ना वहां पर? आपकी इस आपत्ति के बाद एक और जांच दल भेजा जा रहा है ना वहां पर? जी भाई आपकी आपत्ति के बाद एक और जांच दल भेजा जा रहा है ना वहां पर? बात यह है कि आप तो आज आप क्या कर रहे थे वहां पर? मेरी बात स्वप्न जी, मेरी बात सुनिए। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जिन्होंने गुनाह किया है उन गुनाहगारों को सजा मिले, कानून तोड़कर। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। रामलाल जी, कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू में एंट्री दी जाती है क्या? आपकी जिद क्या थी? अगर आपको वहां पर रोका गया मतलब कानून व्यवस्था अपना काम कर रही थी, आपको एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उन्हें कर्फ्यू को लागू रखना था, पालन करवाना था, आप कानून तोड़ना चाह रहे थे वहां पर? प्रशासन ये भी तो कह सकता था कि हम इतने लोगों को अनुमति नहीं देंगे, आपके 5 लोग आ जाइए हमारे साथ, हम पूरे पीड़ितों से मिला देते हैं, पीड़ितों की आप बात सुन लीजिए। भाई उन्हीं पीड़ितों से आप मिलना चाहते हैं जो आपके कई चेहरे मिल चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ स्वप्न जी, पीड़ित लोग ये कह रहे थे कि हमारी दुकानों को जलाने से पहले लूटा गया है, लूट का सामान कहाँ पड़ा है हम पुलिस को बताने के लिए तैयार है। पुलिस के कई चक्कर लगा चुके, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, मैं मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आई एम सॉरी, मैं आर तिवारी जी एक सवाल और इनसे लूंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मित्तल साहब, मैं थोड़ा देरी से आपके पास पहुंचूंगा, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, अपना पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, ठीक है, वहां पर कर्फ्यू लगा है, वहां की सरकार ने कांग्रेस के जांच दल को भी नहीं जाने दिया, प्रशासन कह रहा है वहां पलायन नहीं हुआ है, पलायन खारिज हो गया। तो ये जो करौली मॉडल मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, वहां इंसाफ मांगने क्यों नहीं गए तेजस्वी सूर्या? वहां कांग्रेस को क्यों अंदर नहीं जाने दिया गया? स्वप्न जी, हम राजस्थान की बात करें, बिल्कुल करिए, बात आएगी तो मध्य प्रदेश की बात भी करेंगे। अगर तो कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो सरकार रोके में उनको बैरिकेड लगा के, उसमें कोर्ट विरोध कर। नहीं तो साहब, आप टायर लेके निकले थे, हम इतने लोगों को अनुमति नहीं देंगे। आप शांति का संदेश देने टायर लेके निकले थे तो सड़क पर रखकर जलाए गए। जी नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप शांति का संदेश देने के लिए टायर लेकर निकले थे जो सड़कों पर रखकर जलाए गए। देखिए स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, उनके हाथ में ना डंडे थे, ना तलवार थी, ना सरिये थे। किस तरीके का हमला करौली के अंदर किया गया, एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, डंडे हाथ में है, तलवार हाथ में है, सरिया हाथ में है, मुंह के ऊपर नका बांध के हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके का कृत्य करने जा रहे थे। ठीक है, किसी के हाथ में लकड़ी या डंडा था क्या? ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आगे आपके पास। आर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आर तिवारी जी, एक बात बताइए, मतलब रेयरली मैंने ऐसा देखा है कि किसी जगह पर 9 घंटे की ढील दी जाए, अगले दिन उसको कम कर दिया जाए और उसके अगले दिन उसे और बढ़ा दिया जाए, है ना? तो क्या प्रशासन को यह मैसेज सरकार की तरफ से गया कि नहीं नहीं 4 घंटे रखो ताकि वो अंदर न जा पाए? क्या आपने रोका? स्वप्निल, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास में एक शॉर्टकट सत्ता में आने का रास्ता मिल गया। पहले राम मंदिर के नाम पे सत्ता में आने की कल्पना कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो मामला खत्म हुआ। राजस्थान में दौसा में जो कुछ हुआ उसके बाद में करौली ही क्यों हुआ? करौली में जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जेपी नड्डा आए थे। राजस्थान के धार्मिक माहौल को बिगाड़ने के लिए, आपस में वैमनस्यता को बढ़ाने के लिए नहीं लगाए, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके 80 का देने के बाद में शॉर्टकट बात मिला। ये राजस्थान के पूर्व इससे नहीं करना चाहते। भाजपा की एंट्री को लेकर आपने बाकायदा पूरी सोच को अमली जामा पहनाया, आपने कर्फ्यू की ढील कम करी। तो कानून का राज है स्वप्निल, राजस्थान में अशोक गहलोत ने या पोपाबाई का राज नहीं है। कोई भी आएगा दंगा भड़का करके चल जाएगा। तिवारी जी, कानून के राज में चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो हिंदू है या मुसलमान हो, कानून में अगर गलती करेगा तो वो सजा पाएगा। स्वप्निल, कि बोला जाता है, प्रशासन बोलता है कि हम इतने लोगों को नहीं जाने देंगे, चलिए आप लोग जाना ही चाहते हैं तो एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए 3, 4 या 5 लोगों का,
हम उनको ले चलते हैं अपनी निगाहबानी में, ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी, उनसे बड़ा कोई कद्दावर नेता है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में? वसुंधरा राजे जी गई, कहीं कोई आड़ा आया क्या कानून? लोगों से मिलकर के आई, उनके हालचाल पूछ करके आई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद अरे भाई, जितने किरोड़ी लोग लाल मिलने मीणा जाना गए, चाहें, इनका जांच दल गया। कहीं पर कुछ होती है तो हिंदू राहुल और गांधी नहीं जाते हैं मुसलमानों क्या? के बीच में जाकर कहीं पर के कुछ आप होता है अगर यूपी में माहौल तो प्रियंका गांधी बिगाड़ेंगे, नहीं जाती हैं क्या? राजस्थान के जाती है, जननायक उनको रोका अशोक जाना गहलोत गलत है, तो फिर ऐसे इनको रोका जाना कथनों सही से- क्यों है? ये तो यात्रा लेके जा रहे हैं हजारों के साथ में। अरे तो आप ऑप्शन देते हैं कि आपने यात्रा क्या- नहीं जाने आपको देंगे, 3-4 पता नहीं लोगों को जाने राजस्थान देते में हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, खरगोन के अंदर आपने कर्फ्यू लगा रखा है, कांग्रेस के शिष्टमंडल को आपने प्रवेश के लिए मना कर रखा है। ये तो आप मेरी बात गुजरात सुनकर में प्रूव आप कर रहे हैं। रामनवमी पर दंगा करवाते हो। भारत का प्रधानमंत्री जिस गुजरात से आता है, नहीं, भारत का गृह मंत्री जिस गुजरात से आता है, राजस्थान में छुटमुट नहीं, घटना हो जाती है। बिल्कुल, गुजरात में भी नड्डा जी आ हुआ है, जाते हैं, झारखंड में हुआ है, भारतीय पश्चिम युवा बंगाल में हुआ है, मोर्चा का मध्य प्रदेश में हुआ है। राज्य दुख की अध्यक्ष आ बात यह है कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो चीजों को आगे ले जा रहा है। क्यों तिवारी जी, उसको आप रोक सकते थे, स्वप्निल आप जी, उसको रोक स्वप्निल सकते जी, थे। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार रामनवमी, जिसमें राम जी हमारे अवतार लेकर के पैदा हुए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राजस्थान के सभी जिलों में शोभा यात्रा निकली, अनूठा एक मिसाल पेश हुई। ठीक है, हिंदू और ठीक है, मुसलमानों ठीक है, ने आपस ठीक है, में श्री राम का ठीक है, तिवारी जन्मदिन जी। मनाया, फूल बरसाए। ठीक है, तिवारी जी। राजस्थान में भारतीय जनता ठीक है, पार्टी की तिवारी जी, दंगाई राजनीति को अब हमने मैं आपको रोक रहा हूं। सफल मित्तल नहीं साहब, मैं होने आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, देखिए क्या है, ये हर कोई जो अपनी किसी बात को लेके अड़ जाता है ना, वो ये बात नहीं समझता है कि हर तरह का अड़ना अंगद के अड़ने के समान नहीं होता। स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि जो 2 अप्रैल की घटना के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ गई है। और दोनों राजनीतिक जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो दोनों ही क्या नाम से चुनावी मोड में नजर आते हैं। आज जब तेजस्वी सूर्या का न्याय यात्रा निकालने का जो निर्धारित किया गया, वो कब निर्धारित किया गया? जब कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो ईस्टर्न कैनाल योजना को लेकर, प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने को लेकर 13 जिलों में प्रदर्शन कर रही थी, तब ये कहा गया कि तेजस्वी सूर्या भी आज करौली में जाके न्याय यात्रा निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल है वो चुनावी मोड के अंदर नजर आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि 2 दिन पहले ही क्या नाम से महंगाई के ऊपर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, और आज जिस तरीके से ये कैनाल को लेकर जो बात हुई है वो सामने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल हैं वो चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अब माइलेज आपने किसको जो मिला? महत्वपूर्ण बात ईआरसीबी उठाई, वाले बिल्कुल मुद्दे को तो बहुत- माइलेज नहीं मिल पाया लोगों के बीच में। ये आज जो कुछ भी बॉर्डर पर हुआ करौली के, उसी को माइलेज मिला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मित्तल साहब, मेरी जानकारी में, हमारे दर्शकों की जानकारी में इजाफा कीजिएगा। एक वो राम मंदिर वाला प्रकरण अगर हम हटा देते हैं या उस टाइम फ्रेम को हम हटा देते हैं, तो क्या राजस्थान की सियासत में धर्म की सियासत कभी अपनी पैठ बना पाई? नहीं, देखिए, सियासत तो सियासत है, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हो। सियासत तो सियासत ही है, जिसमें जिस राजनीतिक दल को जिसमें फायदा नजर आता है वो उस तरीके से उसमें कार्रवाई करता है। हमने देखा कि पिछले दिनों यूपी चुनाव से पहले जब प्रियंका गांधी भी ऐसी घटनाओं के दौरान ही जाती थी तो उनको भी कई जगह रोका गया, और तब क्या नाम से वहां की जो सरकार थी वो ये कहती थी कि प्रियंका गांधी के जाने से वहां पे अशांति होगी, वहां का माहौल बिगड़ जाएगा। और तब हम देखते थे कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो यहीं से भर के ट्वीट करते थे कि प्रियंका गांधी को यूपी में गलत रोका जा रहा है। आज वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये इनके बीजेपी के जाने से करौली के अंदर हालत खराब हो जाएंगे, सद्भावना बिगड़ जाएगी। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने क्या नाम से रामनवमी के अंदर पूरे प्रदेश में शांति को बनाए रखा, लेकिन इन लोगों के जाने से अब करौली में स्थिति बिगड़ जाएगी। सुब्रन, आपने जो बीच में एक बात कही थी कि जो कर्फ्यू की डील थी वो लगातार पिछले कई दिनों से 9 घंटे की दी जा रही थी, लेकिन आज उसको घटा के क्या नाम से 4 6 घंटे बजे कर से दिया लेकर सुबह 10 बजे तक का कर दिया गया। तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से कांग्रेस भी उसको उसी नजरिए से देख रही है जिस प्रकार क्या नाम से प्रियंका गांधी को यूपी में एक देखा बात जाता है। बताइए ना कि एक शांतिपूर्ण निकलने वाली यात्रा में टायर का एकाएक निकल आना और उसको जला दिया जाना, मित्तल साहब, गंभीर सवाल तो खड़े करता है। सवाल कांग्रेस की तरफ भी है कि भाई आपने ये सुनियोजित तरीके से रोका, और दूसरा बीजेपी की तरफ से भी है कि जब आपको कर्फ्यू का मीनिंग पता है भाई, तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? इससे कौन सा शांति फैलेगी करौली में? स्वाभाविक है कि
शबलीन, स्वाभाविक है कि आज जब क्या नाम से 4 घंटे तक रास्ता जाम लगा तो लोगों को बहुत परेशानी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टायर जलाने की जहां तक घटना है, मुझे लगता है कि ऐसे मूवमेंट पर अक्सर ये क्या नाम से टायर जलाए जाते हैं, चाहे वो क्या नाम से घटना छोटी हो और चाहे बड़ी हो। अब चूंकि आगजनी हो जाती है, टायर की आग निकलती है, तो उसमें थोड़ी गंभीरता नजर आती है। ऐसा मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, मैं रामलाल जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, मैं बार बार आपसे इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। बाकायदा पीड़ित पक्ष होगा, हर उस जगह पर है जहां पर इस वक्त देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है। विपक्ष अपने अपने तरीके से वहां जाने की कोशिश कर रहा है। आपको कई मौके दिए गए जाने के, दिए गए ना? रामलाल जी। स्वप्निल जी, देखिए मुद्दे की बात यह है स्वप्निल जी, एक पक्ष वो था जो हमलावर था और एक पक्ष वो था जो पीड़ित था। हाँ बिल्कुल। तब हमलावर पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे और पीड़ित पक्ष को भी बैलेंस कार्रवाई दिखाने के लिए उनको भी मुलजिम बना के जेल की सलाखों के पीछे भेजते और कहे कि लेकिन ये देखिए हुआ क्या है रामलाल जी, मेरी बात को समझिएगा। अब मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। यहाँ पर विपक्ष के तौर पर आपके तमाम बड़े चेहरों को करौली में पहले जाने दिया गया है, सिर्फ आज नहीं जाने दिया गया, जिससे विपक्ष के नजरिए से यह बात सामने आई कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, खरगोन में तो आप विपक्ष को जाने नहीं दे रहे, तो फिर हम तो यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार वहां पर कुछ सच्चाइयां दबा रही हो, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई जब आपको जाने दिया जा रहा है तो फिर आज ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? देखिए स्वप्निल जी, ये ड्रामा नहीं है, ये उन पीड़ित परिवारों के जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। सरकार स्पष्ट कर देना, अब जो मुलजिम है, जो हाथ में सरिया लेकर हमलावर थे, वो सीएलजी की मीटिंग के अंदर बैठ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो पहले 2012-13 के अंदर दंगे हुए, उन दंगों के अंदर मुख्य अभियुक्त है, वो सीएलजी की मीटिंग के अंदर बैठ रहे हैं, तो न्याय की उम्मीद कैसी की जा सकती है? ठीक है, ठीक है, मुझे एक बात बताइए हमारी लड़ाई रामलाल जी। रामलाल जी मेरी बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है रामलाल जी। सरकार की इस नीयत का प्रदेश में आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया कि प्रदेश सरकार वैट कम नहीं कर रही है पेट्रोल डीजल पर। इसके अलावा बिजली को लेकर आप कुछ समय तक आंदोलन करते नजर आए। अभी हाल के दिनों में आपने और भी कुछ मुद्दों पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की थी, कर्ज माफी को लेकर। हालांकि उसको आप कितना बड़ा कर पाए ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन वो आगाज नहीं था, आगाज ये था आपका जिसको आप अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मुद्दे पर यानी धर्म के मुद्दे को ही आप खींचना चाहते हैं, है ना। अब बिजली मुद्दा नहीं है, अब कर्ज माफी मुद्दा नहीं है, अब आगाज धर्म पर। देखिए स्वप्निल जी, अत्याचार हमारा मुद्दा है। 26 लाख परिवारों के साथ अन्याय हुआ तो रीट परीक्षा के अंदर हमने विधानसभा के अंदर भी आवाज बुलंद की, सड़कों के ऊपर भी आवाज बुलंद की, हमने लड़ाई सड़कों के ऊपर भी लड़ने का काम किया 26 लाख परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, जब प्रदेश के अंदर दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं तो दुष्कर्म की लड़ाई भी हम हर जगह लड़ रहे हैं। हम अलवर के अंदर भी डेलीगेशन गया था, सरकार को सच्चाई अवगत कराई। अगर हर जगह लड़ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी सूर्या यहाँ से सीधे खरगोन गए होंगे, है ना। तेजस्वी सूर्या यहां से सीधे खरगोन गए होंगे पीड़ितों को इंसाफ दिलाने, न्याय दिलाने, क्योंकि वहां से विपक्ष का पक्ष तो बाहर आ ही नहीं रहा है। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर है। सरकार को सच्चाई अवगत कराना हमारा नैतिक धर्म है। हाँ, इसलिए मध्य प्रदेश में सच्चाई अवगत कराना विपक्ष को रोक दिया सरकार से। ठीक है, आर तिवारी जी, अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो आप डरते क्यों हैं? आप इसलिए डरते क्योंकि हिंदू आपसे छिटक जाता है ना, आप इसीलिए डरते हैं। ऐसा नहीं, सब इसका नुकसान आपको होता है। सुनो स्वप्निल, हाँ, एसपी मित्तल साहब ने जो अभी बात कही वो है मूल कारण। राजस्थान के 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित हैं, वहां पानी की कमी है। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री से, राजस्थान के सांसदों से कह रखा है पानी की व्यवस्था करें, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। पूर्वी राजस्थान से पहले दौसा में आग लगाई जाती है, करौली में आग लगाई जाती है। आप क्यों डरते हैं? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ पूर्वी राजस्थान में। ये पूर्वी राजस्थान में अपनी साख जमाना चाहते हैं। तिवारी जी, सतीश पूनिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का
क्या आपको ऐसा लगता है हिंदू आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता अरे पे भाई, क्या काबिज आपको होना लगता है कि चाहते हैं? वोटर को बीजेपी ये बेवकूफ शॉर्टकट बनाएगी? रास्ता वोटर इनके लिए। बेवकूफ है, वो नहीं फंसेगा ना इस जाल में अगर ये साजिश है तो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको डर इस बात का है ना कि हिंदू आपसे छिटक जाएगा? केवल जनता पार्टी सबका साथ सबका साथ अरे में विश्वास कांग्रेस करती के है। तो देश की सबका साथ, आजादी की सबका लड़ाई साथ। लड़ने लेकिन वाली है। भारतीय हमने जनता हमारे पार्टी पेट इसमें से विश्वास राजस्थान करती को है। नहीं देश को मतदाता आजाद को करवाया। सम्मान मिले, 260 और का सुनेगा तो मिले। राजस्थान देश में राज मुझे हुआ। लगता है कि ये लोगों भारतीय ने थैंक्स जनता कहा। पार्टी वाले भारत की नहीं, राजनीति आप को बार बार ये समझते बताकर नहीं क्या है। चाहते हैं? अब इनको- देश पूरा आपको एक थैंक्स लेटर भेजे? अब देश उससे आगे मैं आया कह है ना रहा सर हूं, आजादी हिंदू के हो, साथ। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो इस देश में पैदा हुआ अरे है, भारत के संविधान ने उनको जो मौलिक मेरी अधिकार बात दिए बताइए, हैं, कांग्रेस तिवारी जी, उनकी रक्षा तिवारी के जी, लिए मेरी बात हमेशा बताइए। लड़ती रहेगी, मेरी बात लड़ती बताइए, रही अगर है। सभी तरफ से हार कर बीजेपी ने एक मुद्दा पकड़ा आपके हिसाब से, तो उस मुद्दे से आप डर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता कहां है डर रहे हैं? कि उनका मुद्दा चल जाता है और फिर कहां उसका डर रहे हैं? नुकसान मैं आपको कह रहा होता हूं, है। राजाराम गुर्जर कहां है? अच्छा, जयपुर की ग्रेटर नगर निगम महापौर ठीक के है। पति राजाराम गुर्जर का ऊपर पहले घूस कांड में नाम था, जेल गए, अब वहां करौली में दंगा में नाम है। ठीक है, ठीक कहां है, है ठीक है। वो? मित्तल साहब, वो दौसा के मित्तल साहब, अंदर मैं आपके बल्ला पास जोशी क्लोजिंग का कमेंट है, के लिए वो आ रहा हूं। भारतीय मित्तल साहब, जनता मुझे पार्टी का देखिए, अभी कार्यकर्ता कुछ है। दिनों पहले एक छोटे से सियासी घटनाक्रम पर मैंने आपसे पूछा था कि क्या 2023 का आगाज है, तो आपने मुझसे कहा था कि नहीं, इसे हम 2023 का आगाज नहीं मान सकते। लेकिन अब जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये तो साफ है कि 1, 1.5 साल, 2 साल तक इसको बार बार भुनाया जाएगा, बार बार बोला जाएगा। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली हम 2023 के रण में एंटर कर चुके हैं? हाँ, मुझे लगता है कि पिछले क्या नाम से 5-10 दिन के अंदर जो परिस्थितियां चेंज हुई हैं, स्वप्निल, उससे ऐसा लगता है कि क्या नाम से दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो चुनावी मोड में आ गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों क्या नाम से इसमें आ गए हैं। अब अभी आर तिवारी साहब ने जो मैंने कहा था ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर 13 जिलों में प्रदर्शन के लिए, वो कांग्रेस का मुझे लगता है कि राजनीतिक नजरिया है, उसमें उनको करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है आर तिवारी साहब कि क्या शेष राजस्थान के अंदर पानी की समस्या नहीं है? हम देख रहे हैं कि पानी के पाली के अंदर आपको वाटर ट्रेन चलानी पड़ रही है। अजमेर में 3-3, 4-4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। तो क्या जो बाकी का जो राजस्थान है उसमें क्या पानी की समस्या का समाधान हो गया? जैसलमेर इंतजार कर रहा है। सही बात है। हाँ, मित्तल साहब, अब्बास साहब अपनी बात खत्म कर लें, फिर मैं ये चर्चा ही खत्म करूंगा। आप अपनी बात खत्म कर लें। मेरा इसमें स्वप्न यही कहना था कि क्या नाम से जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने नजरिए से सारे घटनाक्रम को करते हैं और अपने अपने नजरिए से राजनीतिक सियासत करते हैं। ठीक है, अंत में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, करौली का आज हक बन रहा था थोड़े ज्यादा ढील का, लेकिन उससे वो हक छीन लिया गया। अब जिसने जो किया है वो जाने, लेकिन मास लेवल पर करौली को एक्स्ट्रा 5 घंटे नहीं मिल पाए जो उन्हें मिल सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 6 से ये था प्राइम डिबेट। नमस्कार।